Good morning, students. Welcome to online classes. St. Angel's Public School, Bagpat, Standard 9th, Subject SST, Unit Civics, Chapter number 2, Constitutional Design. Today we are going to start a new chapter. ये जो चैप्टर है हमारा ये संविधान के बारे में है. इस चैप्टर के अंदर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. In the previous chapter, we have studied that in a democracy, the rulers are not free to do what they like. इससे पहले चैप्टर में हमने स्टडी किया कि जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, वहाँ पर जो रूलर हैं, शासक हैं, वो अपनी इच्छा से जैसा वो चाहते हैं उस तरह से नहीं कर सकते. देर आर सर्टेन रूल्स दैट द सिटीजन एंड द रूलर्स हैव टू फॉलो. तो डेमोक्रेसी के अंदर कुछ विशेष नियम कानून होते हैं जो देश के नागरिकों को और देश को चलाने वाले जो लोग हैं, शासक हैं, रूलर्स हैं, उन्हें उनको फॉलो करना पड़ता है. ऑल दिस रूल्स टुगेदर आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इन सभी को संविधान कहा जाता है. Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. तो संविधान क्या है? तो संविधान के बारे में हम कह सकते हैं तो किसी भी देश का संविधान कुछ रिटन रूल्स का एक सेट होता है जिसे देश में रहने वाले सभी लोगों को मानना पड़ता है. Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizen and also the relationship between the people and the government. तो एक तरह से संविधान क्या है? संविधान सर्वोत्तम नियम कानून है जो देश में रहने वाले लोगों के बीच के संबंध, साथ ही साथ देश में रहने वाली जनता और सरकार के बीच के जो संबंध है उनको निर्धारित करता है. सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब संविधान का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में स्टडी करेंगे. These days, every state has a constitution by which the objective of the state, its nature, organization, power and function of the different organs of the government and mutual relation, laws about the citizenship, territory of the states, rights and duties of the citizen etc. are laid down. तो अगर हम बात करें वर्तमान में तो लगभग सभी देशों के अंदर एक संविधान होता है जिससे उस स्टेट्स के ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों के बारे में पता चलता है, इट्स नेचर, उसकी प्रकृति के बारे में पता चलता है, ऑर्गेनाइजेशन, उसके संगठन के बारे में पता चलता है, पावर्स, उसके जो अधिकार हैं उसके बारे में पता चलता है, फंक्शन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके जो कर्तव्य हैं उनके बारे में पता चलता है, एंड म्यूचुअल रिलेशन, और जो आपसी संबंध है उनके बारे में भी हमें पता चलता है. लॉस अबाउट द सिटीजन, देश में रहने वाले नागरिकों के लिए क्या नियम कानून है उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है. टेरिटरी ऑफ द स्टेट, राज्य जो हैं उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है. जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं नागरिकों के, उनके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है. तो ये सारी जानकारी हमें जो मिलती है वो मिलती है उस देश के संविधान से. पॉइंट नंबर 1, क्लैरिफाइज द नेचर ऑफ द स्टेट. जो संविधान होता है उसी से हमें ये ज्ञात होता है कि वो देश किस प्रकार का है. द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाई द नेचर ऑफ द स्टेट. देश का जो संविधान है वो स्टेट के नेचर को क्लैरिफाई करता है. वो देश किस प्रकार का है. वेदर इट इज ए डेमोक्रेटिक, क्या वो देश लोकतांत्रिक है, ये हमें पता चलेगा किससे? संविधान से. तो देश के संविधान से हमें पता चलता है कि वो देश लोकतांत्रिक है या फिर ऑथोरिटेरियन है, अधिकारवादी है, सेकुलर है यानी कि धर्मनिरपेक्ष है, या फिर थियोक्रेटिक है, धर्मतांत्रिक देश है, वेलफेयर और एक्सप्लोटेटिव, कल्याण या फिर शोषण करने वाला है, लोगों का कल्याण करने वाला है या फिर लोगों का शोषण करने वाला है. ऑल दिस इज क्लैरिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो उस देश के बारे में सारी जानकारी उस देश के संविधान द्वारा ही
हमें प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज सेड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है हमारे देश के बारे में, इंडिया के बारे में, कि हमारा देश किस तरह का है, ये हमें पता चलता है अपने देश के संविधान के प्रियम्बल से। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो देश है इंडिया इज़ ए सॉवरिन, एक ऐसा देश है जो अपने अंदरूनी और बाहरी सभी तरह के मामलों में स्वयं फैसला लेगा। किसी बाहरी देश को हमारे देश के मामलों में दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। सेकंड, सोशलिस्ट, हमारा जो देश है इंडिया वो एक समाजवादी देश है। सेकुलर, हमारा जो देश है इंडिया वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर सभी धर्मों का आदर और सम्मान किया जाता है। डेमोक्रेटिक, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक ऐसा देश है जहाँ की सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी। रिपब्लिक, गणतंत्र। तो ये सारी जानकारी इंडिया के बारे में हमें जो प्राप्त होती है वो हमारे देश का जो संविधान है उससे मिलती है। तो इस तरह से किसी भी देश के बारे में जो हमें जानकारियाँ चाहिए वो हमें उस देश के संविधान से मिलती हैं। पॉइंट नंबर 2, नॉलेज अबाउट द नेचर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। After reading the Constitution, we came to know about the nature, organization and function of the government of the state. संविधान को पढ़ने के बाद हमें ज्ञात होता है, हमें जानकारी मिलती है कि वो जो देश है उसकी प्रकृति कैसी है, उसका संगठन कैसा है और जो फंक्शन है गवर्नमेंट के वो क्या क्या है। आफ्टर रीडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय देश का संविधान पढ़ने के बाद वी कम टू द कंक्लूजन दैट इन इंडिया देयर इज ए फेडरल गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो हमारे देश का जो संविधान है वो भारत की सरकार के बारे में, भारत के बारे में क्या हमें बताता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि इन इंडिया देयर इज ए फेडरल गवर्नमेंट, भारत के अंदर एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक संघीय सरकार है विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, और इस फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एक्सप्लेन्स अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शन। इतना ही नहीं, हमारे देश का जो संविधान है वो भारत के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन के बारे में भी हमें जानकारी देता है। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं उसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन्स हैं और इन्हीं के बारे में सारी जानकारी हमारे संविधान के अंदर दी गई है। यहाँ पे हमें एक न्यू वर्ड दिया हुआ है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हमें दी है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ वेल डिफाइंड लॉज टू गवर्न ए स्टेट। तो संविधान क्या है? संविधान एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए बॉडी है जिसके अंदर देश को किस तरह से गवर्न किया जाएगा उससे रिलेटेड सारे लॉज क्लियरली डिफाइन किए गए हैं। तो देश को चलाने संबंधी जितने भी नियम कानून हैं इस पुस्तक के अंदर लिखे हुए हैं वो संविधान है। पॉइंट नंबर 3, गार्जियंस ऑफ द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल। जनरली द राइट्स एंड ड्यूटीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वर्क एज देयर गार्जियंस ऑल्सो। तो लोगों के जो भी अधिकार हैं, जो भी कर्तव्य हैं वो संविधान के अंदर इंक्लूडेड हैं, संविधान के अंदर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो संविधान है वो इन अधिकारों और सुरक्षा और जो कर्तव्य हैं उनको सुरक्षित भी करता है, संरक्षक भी है। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर कमिटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द पीपल। तो गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब नागरिकों के जो भी अधिकार और कर्तव्य हैं उनकी सुरक्षा के लिए बाध्य हैं, एज दे आर बाउंड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इस जितने भी ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के वो संविधान में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। इसलिए जो देश में रहने वाले नागरिकों के अधिकार हैं, कर्तव्य हैं, वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ही उन अधिकारों और कर्तव्यों की सुरक्षा करता है। Now we will discuss some important question related to the explained topic. Question number 1, what is a constitution? Question number 2,
What are the significance of a constitution? Question number third, how does a constitution clarify the nature of the state? Question number four, what is said in the preamble of the Indian Constitution about India? We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.